केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, केंद्रीय बजट में झारखंड का आवंटन औसतन 16 गुना बढ़ा। रेल परियोजनाओं में 52,885 करोड़ रुपए का होगा निवेश। राज्य कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिले। विकास और विधि व्यवस्था पर हुई चर्चा। कल से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सरगर्मी बढ़ी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने रोजगार पर फिर सरकार को घेरा। और असम के गुवाहाटी में आयोजित हॉकी इंडिया सब जूनियर ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की धमाकेदार शुरुआत। महिला और पुरुष वर्ग में मेजबान असम को हराया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में शिक्षिका की भूमिका में नजर आईं। इस दौरान उन्होंने 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों से संवाद किया। राष्ट्रपति ने इस दौरान बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित भी किया। पूरा वर्ल्ड के लोग, साइंटिस्ट, शासक, प्रशासक बहुत परेशान है। बहुत ग्लोबल समिट करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, सेमिनार करते हैं, सिंपोजियम करते हैं। एक बहुत बड़ा समस्या। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को झारखंड एवं धनबाद में चल रही गतिविधियों से अवगत कराया। श्री महतो ने कहा कि झारखंड, खासकर धनबाद में प्रशासन ही अपराधियों को संरक्षण प्रदान कर रही है। धनबाद के अफसरों द्वारा किए जा रहे कर्तव्यहीनता के विरुद्ध केंद्रीय स्तर से कार्रवाई की जाए, जिससे राज्य को अपराध मुक्त बनाया जा सके। श्री महतो ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर धनबाद चंद्रपुरा रेलखंड के सिनेडी अंडरपास के पुनर्निर्माण के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी भी मौजूद थे। धनबाद सांसद ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उन्हें भी मांग के संबंध में ज्ञापन सौंपा। श्री महतो ने इस दौरान केंद्रीय मंत्री से धनसार चौक से गोविंदपुर तक तथा निरसा बाजार और गोविंदपुर बाजार वाले क्षेत्र में एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने का आग्रह किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री सह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि झारखंड की रेल परियोजनाओं के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। उन्होंने वर्चुअल तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड के बजटीय प्रावधानों में इस बार औसतन लगभग 16 गुना वृद्धि हुई है। वैष्णव ने हटिया मंडल रेल प्रबंधक सभागार में आयोजित ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि रांची रेल मंडल में रेल विकास कार्यों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। रेल मंत्री ने बताया कि झारखंड में रेल परियोजनाओं के लिए 52,885 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में रेल परियोजनाओं का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। रेल मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस वर्ष रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का खासा फोकस है। झारखंड में टोटल इन्वेस्टमेंट 52,885 करोड़ का रेलवे का होगा। 52,885 उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में रेल परियोजनाओं का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। रेल मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस वर्ष रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का खास फोकस होगा। रेलवे के डेवलपमेंट के लिए आज बजट में रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है। अब मोदी जी ने इस वर्ष 2024-25 के बजट में झारखंड के लिए 7,302 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है। इस मौके पर रांची के मंडल रेल प्रबंधक जेएस बिंद्रा ने कहा कि इस बार के रेल बजट में झारखंड का पूरा ख्याल रखा गया है। उन्होंने राज्य के 57 अमृत भारत रेलवे स्टेशन समेत अन्य परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने का संकल्प दोहराया। तो इन सब एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड एलोकेशन दिया गया है। तो
माननीय रेल मंत्री जी ने माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया। और इस पे सबसे कुछ काफ़ी अच्छे बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि लगभग 1,08,000 करोड़ सेफ्टी के लिए अलग से रखा गया है, जो कि आजकल थोड़ा फोकस पे आया भी था पिछले कुछ दिनों में। केंद्र सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास पर जोर दिया जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखकर इस बार के बजट पर पूर्वोदय योजना की भी घोषणा की गई है, जिससे झारखंड समेत पूर्व के राज्यों का तेज गति से विकास सुनिश्चित हो सकेगा। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। केंद्रीय बजट में स्टेशन योजना के अंतर्गत पलामू संसदीय क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का फंड आवंटित किया है। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का क्षेत्र की जनता की ओर से आभार प्रकट किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का मकान भत्ता बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान कुल 30 प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने स्टीफन मरांडी को 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने की भी स्वीकृति प्रदान की। झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से आच्छादित लाभुकों को परिचय पत्र निर्गत करने का फैसला हुआ है। बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के नामकरण में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों पर भी राज्य मंत्रिपरिषद ने सहमति अनुमानित है। प्रस्ताव संख्या 12 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के नामकरण में संशोधन की स्वीकृति और इस योजना के नाम को परिवर्तित कर झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना किया गया है। प्रस्ताव संख्या 13 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से झारखंड राज्य के पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 5 इकाई आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति से संबंधित विभागीय संकल्प में संशोधन के संबंध में। इसके तहत मुख्य रूप से जो स्थल के चयन में कई बार वहाँ पर विवाद होने पर या एनओसी नहीं प्राप्त हो जाने पर प्रस्ताव को पुनः मंत्रिपरिषद में संशोधन के लिए लाना होता, तो उसे संशोधित करते हुए चयनित स्थल पर विवाद अथवा अनुपलब्धता आदि की स्थिति में विवाद रहित एनओसी प्राप्त उपयुक्त स्थल के चयन का दायित्व संबंधित उपायुक्त का होगा, जिस पर क्रियान्वयन की स्वीकृति हेतु विभागीय प्रधान सचिव, सचिव सक्षम प्राधिकार होंगे। अतः यदि जो प्रस्तावित स्थल है वो अनुपलब्ध होता है या विवाद होता है तो नए स्थल का चयन उपायुक्त द्वारा किया जाएगा और उस पर विभागीय प्रधान सचिव स्वीकृति देने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे। विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, जो 2 अगस्त तक चलेगा। सत्र के सुचारू संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की मौजूदगी में आज विधानसभा परिसर में विधायक दल के नेताओं की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में उनके आवास पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुलाकात की। इस दौरान राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात और कल से शुरू होने वाले झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र सहित कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। रांची प्रेस क्लब में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जनों से संवाद कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर शामिल हुए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रोजगार के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राज्य सरकार ने 30,000 नौकरियां देने की बात कही थी, लेकिन अब तो प्रतिदिन दनादन परीक्षाएं स्थगित की जा रही हैं। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि इस आपाधापी की वजह क्या है।
क्या आयोग ने सरकार के दबाव में अधूरी तैयारी के साथ परीक्षा की तिथि घोषित कर दी थी? श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार को युवाओं को नौकरी देने की नीयत नहीं है, बल्कि नौकरियों को बाहरी हाथों में बेचकर अवैध रूप से उगाही करने की है। नई दिल्ली में आज से भाजपा के संगठन मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। बैठक में लोकसभा चुनाव परिणामों की भी समीक्षा होगी। साथ ही सांगठनिक मुद्दों पर भी इस दौरान चर्चा होने की संभावना है। में लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा भी की जाएगी और इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया भी उस पर चर्चा होने की संभावना है, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा अहम खबर है बीजेपी के लिए। आम चुनाव के बाद बीजेपी के सभी राज्यों के संगठन मंत्रियों की बुलाई गई ये पहली बैठक है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में जहां एक ओर विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक तैयारियां जारी हैं, वहीं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश पर आज राज्य भर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए #नाम जांचो सोशल मीडिया अभियान भी चलाया जा रहा है। यह अभियान तेजी से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। SMS करके भेजेंगे या ECI स्पेस छोड़कर अपने एपिक नंबर में डालेंगे, वो आपका नाम का इसमें आ जाती है। इसका साथ साथ में अपने परिवार का, दोस्त का, सबका नाम चेक करने के लिए बोल रहे हैं। इसलिए ये सोशल मीडिया का कैंपेन है। कल 25 जुलाई को 12 बजे से 1 बजे के बीच में ये एक्टिविटीज़ हम लोग करने के लिए। राज्य के विभिन्न जिलों में भी इसको लेकर आज अभियान चलाया जा रहा है। जमशेदपुर में भी लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। इस बीच जिले के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने बताया कि आज एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची का भी प्रकाशन किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले में अब बूथों की संख्या बढ़कर 1913 हो गई है। इसमें 26 बूथों की वृद्धि हुई है। हम लोग अवेलेबल करवाएंगे, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर हमें पता चला था कि बहुत भीड़ लगने की वजह से मतदान केंद्र ज़्यादा आवश्यक है। इसके साथ साथ हमारे जितने भी हाई राइज बिल्डिंग या गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, जहां पर हम लोगों के मैक्सिमम वोटर्स अवेलेबल हैं, वहां पर हम लोग उसी गेटेड कम्युनिटी में या फिर उसी हाई राइज बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर मतदान केंद्र खोल सकें। ऐसे 3 हम लोगों ने इस बार और नए खोले हैं, पिछली बार भी 3 खोले। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की विशेष दूत सुचित्रा सिंह ने मानवाधिकारों के लिए जन जागरूकता पर विशेष जोर दिया है। जमशेदपुर में प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि युवाओं के बीच मेरा अधिकार मेरी शक्ति कार्यक्रम के जरिए इस संबंध में जन जागरूकता बढ़ाई जा रही है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वरीय उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने गुमला में अल्पसंख्यक कल्याण योजना की उच्च स्तरीय समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उनकी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों तक नहीं पहुंच रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में, कल्याण के क्षेत्र में पदाधिकारियों को और काम करने की आवश्यकता है। समय पर सरकार राशि आवंटित करती है, उस राशि का उपयोग होना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को सवेरे 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर सुझाव और राय तथा प्रेरक कहानियां नमो ऐप, माईगॉव इंडिया, फोन और टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर साझा किए जा सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111
आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। सरायकेला अंतर्गत कुचाई प्रखंड के काडेरंगो गांव में विधायक दशरथ गागरई की उपस्थिति में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने जन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया, साथ ही स्थानीय लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की हिदायत दी। इस अवसर पर जिले के उपायुक्त भी मौजूद थे। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रांची में 9 और 10 अगस्त को 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। इस सिलसिले में जिले के उपायुक्त ने बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा एवं सफल संचालन को लेकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। पश्चिमी सिंहभूम के तांतनगर ओपी परिसर में जनता दरबार सह भूमि समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न मामलों का निपटारा हुआ, साथ ही ग्रामीणों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया और डायन प्रथा रोकने के लिए प्रेरित किया गया। बोकारो उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने ड्रॉप आउट विद्यालयों की सूची तैयार करने और विद्यालयों में एमडीएम का मेनू प्रकाशित करने समेत कई जरूरी निर्देश दिए। धनबाद उपायुक्त ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने पूरे यूनिवर्सिटी परिसर और विभिन्न ब्लॉक में स्थित हॉल का निरीक्षण किया। नगर निगम द्वारा लालपुर कोकर मार्ग के सब्जी विक्रेताओं को डिस्टिलरी वेंडर मार्केट में व्यवस्थित करने के लिए लॉटरी प्रक्रिया संपन्न की गई। इस दौरान पूरी पारदर्शिता से लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से सब्जी विक्रेताओं को जगह का आवंटन हुआ। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने श्रम नियोजन और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बेरोजगारों तथा नियोक्ताओं का निबंधन करने और कैरियर काउंसलिंग जैसे विषयों पर सुझाव और निर्देश दिए। साहिबगंज जिला खेल पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता ने निर्माणाधीन फूलो झानो इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गुणवत्ता पर ध्यान देने और ससमय काम पूरा करने के निर्देश दिए। जामताड़ा उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला पर्यटन संवर्धन परिषद की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने पर्यटन मद में संचालित योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही अधिसूचित पर्यटक स्थल के विकास कार्य एवं अन्य बिंदुओं पर संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के पास से 116 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। दोनों को बाद में पुलिस ने जेल भेज दिया। जमशेदपुर में इन दिनों चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। परसूडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत हलूदबनी में चोरों ने एक बंद घर से लाखों के जेवरात और सामान चोरी कर लिए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। असम के गुवाहाटी में आयोजित हॉकी इंडिया सब जूनियर ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने धमाकेदार शुरुआत की है। झारखंड महिला टीम ने अपने पहले मैच में मेजबान हॉकी असम को 18-0 से पराजित किया। वहीं झारखंड पुरुष हॉकी टीम ने भी मेजबान हॉकी असम को 19-0 से करारी शिकस्त दी। सब जूनियर ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप 31 जुलाई तक चलेगी। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 28 जुलाई से डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। मेजर जनरल परमवीर सिंह डागर ने इस सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया।
भारत आज से पेरिस ओलंपिक में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी और अन्य खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करेंगे। ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह कल होगा। 2024 की आधिकारिक तौर पर शुरुआत कल होनी है, लेकिन भारतीय तीरंदाज आज से ही अपने अभियान का आरंभ करेंगे। तीरंदाज दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त, भजन कौर और भी धीरज तरुणदीप रॉय और प्रवीण जाधव के साथ व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड में प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता के बाकी चरण 28 जुलाई से 4 अगस्त तक होंगे। महिलाओं का रैंकिंग राउंड दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। इसके बाद शाम 5:45 बजे पुरुषों का रैंकिंग राउंड होने वाला है। और अब बात मौसम की। राज्य में मॉनसून सक्रिय है। पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी देखी गई। राज्य में बारिश का ये सिलसिला 30 जुलाई तक चलने की संभावना है। राज्य में अब तक दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून की 48% कम बारिश हुई है। पवित्र सावन महीने की आजकल राज्य भर में एक अलग ही छटा दिख रही है। जमशेदपुर भी सावन के रंग में रंग चुका है। शहर के शिवालयों को जहां सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाया गया है, वहीं बाजार भी सज धज कर तैयार हैं। कमलगट्टा गमछा हो गया, ये सब कांवर का आइटम है। अभी बोल बम का सब आइटम है। कांवर सजाते भी हैं। क्या कुछ रेट है? रेट में है आपका है 300 रुपए का है, 250 है, 350 का भी है, 400 का भी है। सजाने के ऊपर भी है आपका है। जैसे मैंने सजाइए सब सामान लगाइए वैसे सब कीमत उसका भी है। तैयारी तो बहुत जोर शोर से चल रही है। पतिदेव बोल रहे हैं कि देवघर चलो, तो वही थोड़ा शॉपिंग भी करने आए हैं। ऑरेंज कपड़ा खरीदेंगे, ग्रीन चूड़ी खरीदेंगे। पूरा बाजार तो सजा हुआ है। मन कर रहा है ये ले वो ले, तरह तरह की चीजें हैं, सब ले रहे हैं। बाबा धाम जा रहे हैं। मेरे गांव से 2 बस अभी हम लोगों ने रिजर्व किए हैं। हम लोग सोमवार को बाबा धाम की। इधर राज्य के कुछ इलाकों में अभी से ही दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू कर दी गई है। आदित्यपुर एस-टाइप सिंहभूम क्रिकेट क्लब दुर्गा पूजा समिति द्वारा इस बार सोमनाथ मंदिर के स्वरूप पर पंडाल का निर्माण कराया जाएगा। इस सिलसिले में भूमि पूजन भी हुआ। डेकोरेटर वही साल भी है। लाइटिंग वही चंदन नगर का है, मायापुर का है। सोमनाथ मंदिर तो एक आकर्षण का ही चीज है। गोल्डन फ्लाई का ही वर्क है इसमें, डिजाइनिंग सोमनाथ मंदिर। देश के कई हिस्सों में कल शनि चंद्र ग्रहण का नजारा दिखा। भारत के कई हिस्सों में मध्य रात्रि शनि चंद्र ग्रहण देखा गया। 18 साल बाद ये अद्भुत और दुर्लभ खगोलीय घटना देखी गई। शनि चंद्र ग्रहण को ल्यूनर ऑक्लिटेशन ऑफ सैटर्न भी कहते हैं। ये भारत के कुछ ही शहरों में देखा गया, जिनमें कोलकाता और दिल्ली जैसे शहर शामिल हैं। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 25 जुलाई वर्ष 1978 में विश्व का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी यानी परखनली शिशु का जन्म हुआ। ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में दुनिया की पहली IVF शिशु लुइस ब्राउन का जन्म हुआ। लुइस ब्राउन नाम की बच्ची आधी रात के बाद सरकारी अस्पताल में पैदा हुई। ब्राउन का वजन करीब 2.5 किलो था और वो ऑपरेशन के जरिए पैदा हुई। नवंबर 1977 में। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, केंद्रीय बजट में झारखंड का आवंटन औसतन 16 गुना बढ़ा। रेल परियोजनाओं में 52,885 करोड़ रुपए का होगा निवेश। राज्य कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिले। विकास और विधि व्यवस्था पर हुई चर्चा। कल से शुरू होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर सरगर्मी बढ़ी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने रोजगार पर फिर सरकार को घेरा।
और असम के गुवाहाटी में आयोजित हॉकी इंडिया सब जूनियर ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की धमाकेदार शुरुआत, महिला और पुरुष वर्ग में मेजबान असम को हराया।